चलो अभी क्वेश्चन लिखो। इफ लिखो, इफ द थर्ड टर्म of a GP is 2/9 and sum of infinite terms is 3/2, then determine the series. Then determine the series. ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। बोलो बोलो। आर एक मिनट रुक जाओ, बताते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सीरीज डिटरमाइन करने के लिए आपको ए और आर चाहिए है ना। दो इक्वेशन बन जाएंगे, ए और आर निकल जाएगा। एक आपको थर्ड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे जीपी में? हाँ, AR² इक्वल्स टू 2/9 और इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना दे रखा है? 3/2। तो A/1 - R को क्या लिख सकते हैं?
3/2। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल सॉल्व करना है। सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हाँ 2/, आर के लिए 2/3 इज द करेक्ट आंसर। आर के लिए 2/3 आ गया, ए का वैल्यू निकालो। यहाँ पर आर का वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल था। मैं भी मन कर दूं। बोलिए। ए का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। सबको सबसे मेन दिक्कत आर की वैल्यू में निकालने में आएगी। फिर तो आर निकल जाएगा तो फिर 2/3, 3/2 नहीं है, 2/3 है। आर का वैल्यू 2/3 आ रहा है। एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ जल्दी से। देखो थर्ड टर्म आपको क्या दे रखा है, 2/9। तो ए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2/9। एक ही क्वेश्चन यहाँ से आ गया। और आपको इनफाइनाइट टर्म्स का सम दे रखा है 3/2। तो a/1 माइनस आर क्या लिख सकते हैं, 3/2। ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। दोनों को डिवाइड कर दो, ए हट जाएगा। दोनों को डिवाइड करोगे देखो क्या आ जाएगा, दिस इज ए आर स्क्वायर अपॉन ए अपॉन में 1 माइनस आर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 1 माइनस आर लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2/9। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये समझते हो ना कैसे किया मैंने। ए से कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास में आ गया आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर इक्वल्स टू 4/27। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि सर आर का वैल्यू निकालना कैसे है, क्योंकि यहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। इसको देखो निकालने का एक तरीका, यहाँ पे रैंडमली गैस करना पड़ता है। यहाँ पे हमने देखो आर का वैल्यू 2/3 रखोगे ना तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2/3 का स्क्वायर देखो कितना हो गया, 4/9। और यहाँ पे 1 माइनस 2/3 इज बेसिकली 1/3। सो 1/9 इंटू 1/3 इक्वल्स टू देखो ये होता है 4/27। होता है कि नहीं होता, इसलिए आर का वैल्यू 2/3 होगा। गैस करना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं। ये सोच सकते थे आप आर का वैल्यू 1 से छोटा ही रखना है हमको। आप आर का वैल्यू 1/2 रख सकते थे, 1/3 रख सकते थे, 2/3 सेटिस्फाई कर जाएगा। क्योंकि देखो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आ गया ना, तो आर का वैल्यू 1 से छोटा ही होगा, -1 से बड़ा होगा। वो गैस करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। आर का वैल्यू 2/3 आ गया, बस इक्वेशन में पुट कर दो। कौन सी में पुट करना है बताओ, पहली वाली में कर दें, ठीक है। आपको देखो ए आर स्क्वायर कितना गिवन है, ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3 है ना। ये गिवन है, कितना गिवन है, 2/9 गिवन है। एक आर का वैल्यू कितना आया, 2/3। तो ए इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इक्वल्स टू 2/9। 9 से 9 कैंसिल, ए का वैल्यू कितना आ गया 2/4, जो कि कितना होता है 1/2। कल की राइटिंग अच्छी नहीं आ रही थी ना आईपैड में, ये वाली राइटिंग ज़्यादा बेटर है ना, ज़्यादा स्मूथ है। अरे कल मेरा ख़राब हो गया था, मैंने नया खरीद लिया। नया वैसे ये आशिता मैम का, मेरा नहीं, उनसे ले लिया मतलब मैंने। मेरा वाला काम नहीं कर रहा, थोड़ा सा सही कराना पड़ेगा।
चलो ए का वैल्यू 1/2 हो गया, ठीक है। ए का वैल्यू 1/2 आ गया, आर का वैल्यू कितना आ गया 2/3। ए 1/2 आर 2/3, तो सीरीज क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, बस बहुत इतना ही। ए का वैल्यू 1/2 पुट कर देते हैं, ए आर का वैल्यू 1/2 इंटू 2/3, 1/2 इंटू 4/9, 1/2 इंटू 8/27, ये हो जाएगा 1/2 कॉमा 1/3 कॉमा 2/9 कॉमा 4/27। समझ में आ रहा है? ये आ गई मेरी रिक्वायर्ड जीपी। दिख रहा है सभी को? लिखना चाहता है कोई? लिख लो जल्दी से। ये वाला लेक्चर डालूंगा आज, देख लेना सभी, ठीक है? देखोगे कि नहीं देखोगे? बढ़िया है, आपको कम से कम पढ़ाई की आदत तो डल रही है। ये यश जो है पहले से पढ़ाकू लड़का था या फिर यहाँ पे आके पढ़ने लग गया? पहले से पढ़ाकू लड़का था। क्या बोल रहे हो? हाँ सर, मैंने मतलब मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। ठीक है इतना? नहीं, जब क्यूबिक बनता है ना तब, बाकी क्वाड्रेटिक बना तब तो सॉल्व कर लेंगे, लीनियर बना तब सॉल्व कर लेंगे। क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, एक रूट हमको गैस करना पड़ता है, बाकी दो रूट्स हम फिर कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका तरीका होता है, मैंने शायद सिखाया भी आपको। वो 3 बार उसको फैक्टर को लिखो, फिर वैसे बनाने का ट्राई करो। हाँ बताइए। पर इसमें और भी टर्म्स आ रहा था ना, आर स्क्वायर वाला कहाँ गया होगा? नहीं, ये 3 - 3r था ना। अच्छा, ये अप्रोक्स कितना कर दिया आपने? कैसे नहीं? समझ गया मैं, वहीं तो दिक्कत आती है, और क्या दिक्कत ही वहीं पर है। चलो हो गया सभी का, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट लिखो, इफ सम ऑफ लिखो, नेक्स्ट लिखो, ये लिख लिया ना। नेक्स्ट लिखो, इफ सम ऑफ क्या, यस इट्स अ क्वेश्चन, इफ सम ऑफ first six terms of a GP is 9 times the sum of
3 terms, then find common ratio. Then find common ratio. ये वाला सॉल्व कर दिखाओ जल्दी, ये वाला सॉल्व कर दिखाओ, इजी क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा। और आज से मतलब मैं PYQs के क्वेश्चंस भी डालता हूँ सीक्वेंस सीरीज के, ठीक है, डेली। आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हो जाके, एकदम पूरा प्रिपेयर कर देंगे आपको मेंस के लिए, मेंस प्लस एडवांस, ठीक है। बस आप घर जाके रूटीन बनाओ, मतलब डेली पूरा वीडियो देखने का, ठीक है। हाँ हाँ, मेरी गलती थी, मैंने लास्ट टाइम नहीं डाल पाया था, वाईफाई का इशू आ गया था घर पे थोड़ा। करो करो जल्दी करो। यश यश मस्ती नहीं, करो जल्दी, सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन। बताइए। आर का वैल्यू 1/3, और देखते हैं, मेरे पास में तो सॉल्यूशन नहीं है, पर शायद हो सकता है 1/3। किसका आंसर आ रहा है? स्वरूप का। इसमें लगाओ ना, सम का फॉर्मूला ही तो लगाना है, क्या दिक्कत है? 6 टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में? बताओ आदर्श, बताओ। थोड़ा तेज भी बोल सकते थे, फेमस नहीं होना तुमको। a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, कोई बात नहीं, होता है ना, होता है। ये सम का फॉर्मूला है। आपको देखो क्या बोल रखा है, 6 टर्म्स का जो सम है ना, मतलब कि जो S6 है वो 9 टाइम्स है S3 के। S6 जो है वो 9 टाइम्स है S3 के, दिख रहा है? बस अब पुट कर दो वैल्यूज। S6 क्या लिख दोगे आप? a इंटू आर की पावर 6 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, वो इक्वल होना चाहिए 9 टाइम्स ऑफ a इंटू आर की पावर 3 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, बस r का वैल्यू निकालना है, क्या दिक्कत है? r की पावर 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 9r क्यूब माइनस 9। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, r की पावर 6 माइनस 9r क्यूब प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। r क्यूब को t मान लो, r क्यूब को t मानोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 इक्वल्स टू 0। r क्यूब को t मान लिया ना, तो r क्यूब का ही तो स्क्वायर होता है r की पावर 6, तो t स्क्वायर हो गया माइनस 9t प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। स्प्लिट कर लो इसको, टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस t प्लस 8 इक्वल्स टू 0। t कॉमन लिया तो t माइनस 8, माइनस 1 कॉमन लिया तो t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। t की दो वैल्यूज आ रही है 1 और 8, तो t हमने क्या माना था, r क्यूब को, r क्यूब इक्वल्स टू 1 और r क्यूब इक्वल्स टू 8।
तो आर का वैल्यू यहाँ से तो कितना हो जाएगा 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2। आर का वैल्यू 1 ले सकते हैं क्या? आर का वैल्यू 2 लेंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगा। आर का वैल्यू 2 लेंगे। आर का वैल्यू 1 लेने से दिक्कत क्या होती है कि जीपी जो है वो कांस्टेंट जीपी बन जाती है। जैसे मान लो आपने ए का वैल्यू मान लो 5 लिया है, ठीक है, तो अगले टाइम 5 इंटू आर होना चाहिए। अगर आपने आर का वैल्यू 1 ले लिया तो वो भी 5 हो जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर भी 5, तो 5 5 5 आ जाएगा। जीपी कैसे बनेगा? इसलिए आर का वैल्यू 1 नहीं ले सकते, आर का वैल्यू 0 भी नहीं ले सकते। क्लियर है? तो आर का वैल्यू 2 आ गया, ये हमारा आंसर है। 1/3 रॉन्ग आंसर था। देखो मेरे को बस क्वेश्चन ही पता होते हैं और आंसर्स मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ ये, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, लिख लो आप ये। जिससे सॉल्व हो गया अच्छी बात है, जिससे सॉल्व नहीं हुआ उसको ये सीखना है कि आर क्यूब को टी मानना है। बाकी तो आपने कर ही दिया होगा, फॉर्मूला तो आपने अप्लाई कर ही दिया होगा, ठीक है? यही अप्रोचेस ही तो सीखनी है हमको। लिख लो जल्दी से। हो गया आपका? हो गया? अगला करा दे। समझ में आया ना आपको? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट आपको एक पॉइंट लिखना है, बस जल्दी जल्दी लिखो, बहुत स्लो लिखते हो, आपको फास्ट लिखना पड़ेगा। थोड़ा फास्ट पढ़ाना शुरू करेंगे धीरे धीरे। जिसका नहीं हुआ यूट्यूब पे देखना। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, ठीक है? नेक्स्ट एक नोट लिखना है। इफ odd number of terms are to be taken in AP, then sorry it's a GP, चेक करा था आपको। then take them, हाँ then take them symmetric around, then take them symmetric around, बीच बीच में चेक करना जरूरी है आपको। then take them symmetric around MR में एक बच्चा बोला कि सर कुछ भी गलत लिख देते हो, बोल देते हो कि चेक कर रहा हूँ। ए अपॉन आर, ए और ए आर, इनके अबाउट सिमेट्रिक लेना है, ठीक है? देखो इसी तरीके से मैंने एपी में भी लिखवाया था ना आपको, उसमें क्या लिखवाया था? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। इसमें ए अपॉन आर, ए और ए आर हो गया, ठीक है? मान लो अगर आपको 5 नंबर ऑफ टर्म्स लेने होंगे तो ये तो 3 के लिए हो गया, ठीक है? 5 के लिए देखो इसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, बताओ कॉमन रेशियो कितना आ रहा है?
ए आर अपॉन ए से करोगे ना, आर आ रहा है, तो अगला जो 5 टर्म्स लोगे तो इसके सिमेट्रिक लेना है, तो एक पीछे ले लो एक आगे ले लो, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर, समझ में आ गया। 7 लेने होंगे तो क्या करेंगे, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। देखो 7 लिखना जरूरी था, उसके बिना क्या। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जल्दी से लिखो आदर्श, फटाफट, देर नहीं लगाना अपन को। आज दोनों वीडियो डाल दूंगा, लास्ट लेक्चर का भी और इस लेक्चर का भी, और मेंस की क्वेश्चंस की भी सीरीज स्टार्ट करते हैं। कल का, कल अरे वो जो लास्ट लेक्चर में क्या है कि वीडियो ब्रेक हो गया था, 2 पार्ट्स में हो गया वो, तो मैंने एक ही पार्ट डाला था, एक पार्ट बाकी है अभी। और जो कल का रिकॉर्डेड लेक्चर था उसको भी डाल दे क्या, पेपर डिस्कशन को भी डाल दें, एक अलग से प्लेलिस्ट बना लें पेपर डिस्कशन की। पेपर डिस्कशन भी रिकॉर्ड हुआ था, वो तो तुम्हें ऑफिशियली मिलेगा भी, सही पता है। पेपर डिस्कशन तुम्हें ऑफिशियली ग्रुप पे आने वाला है, उसका लिंक जब तीनों पेपर डिस्कशन हो जाएंगे ना, तीनों सब्जेक्ट के, मतलब जितने भी है, जैसा अभी हरप्रीत सर का भी है, वो ऐसे हर्षिता मैम का भी है। हाँ, पेपर डिस्कशन सबका कंबाइंड होके एक लिंक आएगा, उसमें सारी वीडियोस होंगे, किसी बच्चे का छूट जाए तो वो देख सकता है ऐसा। पेपर डिस्कशन कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। चलो किसको, चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, इफ even number of terms, if even number of terms are to be taken in GP, then take them symmetric around बताओ किसके अबाउट सिमेट्रिक लेंगे, कोई बता सकता है दिमाग लगा के। हाँ, ए बाई आर और ए इंटू आर। देखो ए पी में क्या था, ए माइनस डी और ए प्लस डी था ना, ए स्किप हो गया था, इसी तरीके से यहाँ पर भी हो गया, तो ये तो 2 टर्म्स के लिए हो गया। मान लो आपको 4 टर्म्स लेने तो क्या करोगे, क्या बात है, क्या बात है, ए बाई आर स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि देखो इसमें कॉमन रेशियो कितना है, आर स्क्वायर है। उसमें भी देखो आपने ऑब्जर्व करो कि ए माइनस डी और ए प्लस डी, फिर ए माइनस डी से पहले कहते ए माइनस 3D था, यहाँ पर भी ए अपॉन आर क्यूब आएगा, एकदम सेम है, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। चलो बहुत बढ़िया, 6 टर्म्स लेने होंगे तो 6 टर्म्स के लिए बताओ, ए आर की पावर 5, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 5, ठीक है। हर्षित नहीं आया क्या, हर्षित क्यों नहीं आया आज, घर पे वीडियो देखेगा, उसको ब्लॉक करना पड़ेगा यूट्यूब से। समझ में आ गया। 8 टर्म्स के लिए फिर वो ए बाई आर की पावर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो,
इफ वी मल्टीप्लाई नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ वी मल्टीप्लाई any constant, if we multiply any constant k to each term of an AP, sorry, of an GP, of a GP, ये तो मैं चेक कर रहा था, of a GP, then new series will also be a GP with same common ratio, ठीक है। देखो, अगर किसी बच्चे को बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आने ना, क्लास में एकदम ध्यान से सुना करो, मतलब जितना फोकस होके रहोगे ना क्लास में, उतना ही अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, उतना ही मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसमें देखो क्या है कि किसी भी जीपी में अगर आप हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो नई जो सीरीज मिलेगी वो भी जीपी बनेगी और उसका कॉमन रेशियो सेम रहने वाला है जो ओरिजिनल था। देख लेते हैं, जैसे हमने एक जीपी लिख लिया यहाँ पे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे करके, इतना बहुत है। ठीक है, इस तरीके से कोई जीपी है। मैं हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूँ, बताओ किसको मल्टीप्लाई करें? के को नहीं करेंगे, साहिल को करेंगे। एस को कर लेते हैं, ठीक है, ए एस ए आर एस ए आर स्क्वायर एस ए आर क्यूब एस। वैसे तो मुझे शाहिद को करना था बट ठीक है, साहिल हो गया गलती से। शाहिद बहुत शर्माता है ना। देखो कॉमन रेश, देखो ये जो नई सीरीज बनी है ना, ये स्टिल जीपी है। कैसे जीपी है? कॉमन रेशियो चेक करना पड़ेगा। ए आर एस अपॉन ए एस, एस एस कैंसिल, ए से कैंसिल, आर आ रहा है। कॉमन रेशियो कितना आ गया? आर। पर कॉमन रेशियो इन दोनों टर्म्स का भी सेम आना चाहिए ना। ए आर स्क्वायर एस को डिवाइड करोगे ए आर एस से, ए से कैंसिल, एस से एस कैंसिल, आर से आर कैंसिल, आर दोनों सेम आ गया। इसका मतलब ये जो सीरीज है ये जीपी है और कॉमन रेशियो वापस से आर आ गया। तो किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से नई सीरीज जो बनती है वो भी जीपी में होती है और उसका कॉमन रेशियो सेम रहता है जो ओरिजिनल था। क्लियर है? ए बी में भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, बट वहां पे जब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन डिफरेंस के टाइम्स हो जाता है, ऐड करने से चेंज नहीं होता। ये डिफरेंस था। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, बाकी शाहिद को फेमस करना जरूरी था। शाहिद, अरे हाँ साहिल, ये साहिल हो जाता है अपने आप। शाहिद से बात करने जाता हूँ, साहिल आ जाता है। पार्टी भी बाकी है साहिल की। साहिल की पार्टी बाकी है, साहिल को पार्टी मिलेगी जल्दी। चलो देख लिया सभी ने ये? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जल्दी लिखो, फास्ट फास्ट फास्ट। अरे आपको पता भी मैं बहुत कम पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाता हूँ। अभी आप काफ़ी कम पढ़ रहे हैं, है ना? सब क्या है? हाँ क्या बोल रहे हो? ये महेंद्र ईस्ट वीडियो में बोल दिया, सोचो अब तुम। अरे अच्छे, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। फेवरेट स्टूडेंट
सारे। अरे सारे बच्चे अच्छे लगते हैं मेरे को, सब इक्वल ही है, सब इक्वल है। वेबा बहुत क्यूट लगता है। अरे अच्छा बच्चा है मतलब, बहुत। वेबा मतलब ऐसा बहुत मासूम लगता है ऐसा। चलो नेक्स्ट परेशान मत क्या करो वेबो को तुम्हें। इफ वी मल्टीप्लाई respective terms of both the GP, then new series will also be a GP with common ratio as product of common ratio of CR। मतलब क्या होता है कॉमन रेशियो? बोथ द जीपीस, ठीक है, ऑफ बोथ द जीपीस। देखो कैसे होगा इसका मतलब, एक बार जीपी ले लेते हैं। मैंने ले ली मान लो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, बस इतना बहुत है। दूसरी जीपी ले ली मैंने कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर, कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर का क्यूब। फिर इनको मल्टीप्लाई किया मैंने रेस्पेक्टिव टर्म्स को, तो पहला टर्म हो जाएगा ए इंटू कैपिटल ए, दूसरा हो जाएगा स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, फिर स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल आर क्यूब इंटू कैपिटल ए कैपिटल आर का क्यूब। देखो रेशियो चेक कर लेते हैं, सेम आने वाला है वैसे। कॉमन रेशियो देखो कैसे निकालेंगे, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। एक से ए कैंसल, ए से ए कैंसल, कॉमन रेशियो देखो कितना आ गया, स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन रेशियो बोथ द जीपीस, यही लिखवाया गया था ना आपको। देखो ये T3/T2 से भी आएगा, स्मॉल इंटू कैपिटल ए आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल इंटू कैपिटल ए स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ए कैपिटल ए कैंसिल, स्मॉल आर कैंसिल, कैपिटल आर कैंसिल, दिस इज स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। समझ आ गया? लिख लो, ऊपर करूं? ठीक है, मैं थोड़ा साइड हट जाऊं। और बताओ सबसे अच्छा लेक्चर किसका लगता है आपको? मेरे को छोड़ के। मेरा तो लगता ही होगा सिद्धार्थ सर का लेक्चर, बहुत मजा आता है क्या? हाँ एकदम। ब्रेक दे देते हैं। और आशुतोष सर का लेक्चर कैसा लगता है? आशुतोष सर का लेक्चर कैसा लगता है? कंटिन्यूस पढ़ाते हैं। टाइम मतलब उनको काफी लंबा लगता है क्या लेक्चर उनका? और हरप्रीत सर का लेक्चर लेट आते हैं कितना? 1 घंटे का लेक्चर होता है उनका। और चल और अर्शिता मैम का अच्छा लगता है? अच्छा लगता है।
अंकुश सर का कैसा लगता है? अंकुश सर का हाँ, अंकुश सर का मजा आता है। अच्छा, मतलब तुम्हें एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है ना? अच्छा है। सारे इक्वल है, जैसे आपको हम इक्वल लगते हैं। ओह क्या बात है। अरे थैंक यू। हाँ हाँ सबसे बड़े। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट। if three numbers are in GP, then if three numbers are in GP, then आज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, मैं एक्चुअल रात में सोया नहीं था शायद इसीलिए। इफ थ्री नंबर्स आर इन जीपी देन, तो तीन नंबर्स मान लेते हैं मेरे पास में, ए बी और सी है। ये देखो ये वाला जो सेम पॉइंट हमने एपी के लिए भी पढ़ा था, याद है किसी को? उसके लिए एक रिलेशन निकाला था हमने, यहाँ पर भी रिलेशन निकालेंगे। देखो यश यश अभी पढ़ लेते हैं ना। देखो एपी के लिए जो रिलेशन निकाला था, सुनो, एपी के लिए जो रिलेशन निकाला था वो क्या था? मान लो ए बी सी जो है एपी में होते हैं, हमने उसके लिए क्या रिलेशन निकाला था कि जो बी माइनस ए होगा वो सी माइनस बी के बराबर होगा। यहाँ से 2b बराबर a प्लस सी आया था और b का वैल्यू आ गया था a प्लस सी बाई 2, a प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये रिलेशन मैंने याद करने के लिए बोला था आपको, एटलीस्ट ये तो याद करो, 2 टाइम्स ऑफ मिडल नंबर इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। ये एपी के लिए सेटिस्फाई होता है। अब हम जीपी के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जीपी के लिए देख लेते हैं। अगर तीन नंबर जीपी में होंगे, देखो जीपी की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कॉमन रेशियो सेम होता है। ठीक है, नील बातें मत करो, नील बातें नहीं। तो b अपॉन ए का जो वैल्यू है वो इक्वल होना चाहिए c अपॉन बी के। ये जीपी की प्रॉपर्टी है, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। यहां से देखो क्या रिलेशन आ रहा है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, ये जीपी का रिलेशन है। बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, एपी का क्या था 2b बराबर ए प्लस सी, इसका क्या है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। निकालते कैसे? कॉमन रेशियो को इक्वेट कर दो, बस याद रखने की भी जरूरत नहीं, कॉमन रेशियो को इक्वेट करो वहां से आ जाएगा। पर ये बहुत यूज होता है क्वेश्चंस में। ऐसे वो एपी वाला रिलेशन भी यूज होता है कि 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, वो कैसे आया था? कॉमन डिफरेंस को इक्वेट करके, ये कॉमन रेशियो को इक्वेट करके। यहाँ से b का वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? अंडर रूट ए सी। याद रखना बहुत काम आता है। वेरीफाई करके देखना है इसको, चाहते हो तो कर लेते हैं। बताओ कोई जीपी बताओ। कुछ अच्छा बताओ। 8। चलो अंकिता से पूछ लेते हैं। चलो बताओ अंकिता। 5, 10, 15, 20 ये तो जीपी नहीं होता। 5, 10, 20 होता है। 30, 60, 90, 30, 60, 90 नहीं होता जीपी। हाँ, जैसे आपने 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 60 है, फिर 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो ना, ऐसे 120, ये जीपी में है। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि इनका एक जीरो हटा देते हैं, ठीक है, ताकि नंबर छोटे हो जाए और आप सॉल्व करने में ईजी हो जाए। ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। देखो तो मिडल वाले नंबर को स्क्वायर करोगे तो 3 × 12 के बराबर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 इक्वल टू 12, 3 36। वेरीफाई हो गया। हमेशा होगा, कुछ भी ले लो आप, कोई भी जीपी ले लो। कौन सा? अच्छा, अरे नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा गलती करेगा तभी तो सीखेगा। चलो ठीक है, निनाद का गलत है, यश का सही था। बस यश
चलो अभी समझ में आ गया ना आपको, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। छोटी छोटी बातों में यश खुशी ढूंढ लेता है। चलो नेक्स्ट ये लिख लो पे आप जल्दी से। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो ज्योमेट्रिक मीन, जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। यस, न्यू टॉपिक इज ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन एपी में क्या था? अर्थमेटिक मीन। जीपी में क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं ये आपको नहीं आता है, अर्थमेटिक मीन पहले से आता था, सिखा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। मान लो दो नंबर्स आपको दे रखे हैं, नंबर्स मैंने ले लिए 4 और 9 लिए हैं, पहले मैं लेता हूँ फिर आप कर लेंगे, ठीक है। 4 और 9 ले लिए, इसका ज्योमेट्रिक मीन देखो कैसे निकलता है, देख लो। जो दो नंबर्स, अगर दो नंबर्स दे रखे हैं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और पावर में 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स लेना है, ठीक है। तो जैसे 4 × 9 और इसकी पावर में 1 अपॉन कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? तो ये 2 आएगा ऐसे 1 अपॉन के अंदर, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरे 36 की पावर 1/2, मतलब कि रूट लेना पड़ेगा, तो आंसर आ गया 6। तो 9 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन 6 होता है। चलो कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप कौन सा एग्जाम्पल ले रहे थे आप? 2 और 4। देखो 4 और 9 मैंने जानबूझ के लिया था क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके 36 बन गया ना, 36 का रूट सभी को पता है। अभी 2 और 4 लेते तो 8 बनता, और 8 का रूट 2√2 होता है वैसे, बट वो परफेक्ट नहीं बन पा रहा था ना, इसलिए। चलो अभी जैसे मान लो आपने 2 और 4 ले लिया, इसका क्या हो जाएगा? 2 × 4 और पावर में 1/2, ऐसा। पावर में 1 अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, तो 2 टर्म्स थे इसलिए, हाँ 1 अपॉन में, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? 8 की पावर 1/2 और 8 का रूट क्या? 1/2 मतलब रूट, दिस इज 2√2। आप थोड़ा सा कुछ एडवांस बढ़ जाते हैं, मान लो 2 की जगह 5 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स देख लेते हैं पहले। मान लो 1, 2, 3 आ गया। अब क्या करना है? इसको 1 × 2 × 3 और होल पावर में 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? 6 की पावर 1/3। बस ऐसे लिख दो। 6 का क्यूब रूट आपको नहीं पता है कितना होता है, ऐसे लिख दो बस। मान लो 5 नंबर्स आ गए, 1, 2, 3, 4, 6 आ गया, है ना। 7 ले लेते हैं, चलो थाला फॉर अरीज। तो 1 × 2, 2 3 6, 6 4 24, 24 × 7 तो मुझे भी नहीं पता, तो 24 × 7 लिख लेते हैं। और पावर में कितना आ जाएगा? 1/5। नंबर ऑफ टर्म्स 5 है इसलिए। तो 24 × 7 कितना था वैसे? 168 की पावर 1/5 हो गया, वो मुझे भी नहीं पता क्या होता है, तो ऐसे लिख देना आप, ठीक है। नहीं पता। और मान लो ऐसा आ जाता, बस ठीक है, फिर और क्या समझ में आ गया कैसे निकलेगा? तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का। अब से इसका पूरा नाम नहीं लेंगे, जीएम बोलेंगे इसको, ठीक है ना, इतना ही देंगे नाम बस, जीएम, इससे ज़्यादा नहीं। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स की पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आ गया? बस लिख लो, ये हमारा फॉर्मूला है। पहले आप एग्जांपल लिखना चाहोगे, फॉर्मूला लिखना चाहोगे? पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद एग्जांपल लिख लेना। अंकिता बातें नहीं, अंकिता मस्ती करने लग गई हैं। GM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स की पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद लिख लेना
लिख लिया? चलो फास्ट फास्ट अंकिता फास्ट। क्या हुआ? वैभव को कोई भी परेशान नहीं करेगा, ठीक है? वैभव अच्छा बच्चा है, अच्छे से पढ़ाई करता है। कौन? साहिल परेशान करता है कि वो नहीं करता? आदर्श साहिल ध्यान रखता है। साहिल मस्ती नहीं, साहिल मस्ती नहीं। नहीं नहीं मस्ती नहीं, विभव से मस्ती नहीं। चलो विभव, साहिल अभी नहीं, वरना विभव की जगह तुम आ जाओगे। अभी ये तो लिख लिया। अरे ये लिखना था ना। एग्जाम्पल तो कुछ भी ले सकते हो आप। चलो 4 और 9 ले लो। हम्म 1 2 3 ले लो। अच्छा एक चीज़ और होती है इसमें, एपी में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर आप 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालोगे और उन दोनों नंबर के बीच में पुट करोगे तो तीनों नंबर एपी में आ जाते हैं। जीपी में भी होता है, 2 नंबर्स का आप जीएम निकालोगे, उनको दोनों नंबर्स के बीच में पुट करोगे, तीनों नंबर जीपी में आ जाएंगे। करके देखना है। आर तो देखना पड़ेगा। जैसे देखो मैंने अभी कौन कौन से नंबर लिए थे, 4 और 6 लिए थे, उस 4 और 9 लिया था, उसका ज्योमेट्रिक मीन कितना आया था? 6 आया था। दोनों नंबर्स के बीच में पुट किया, तीनों नंबर्स जीपी में आ चुके हैं। ये तीनों नंबर जीपी में है, लग नहीं रहा ना आपको जीपी में? चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग कॉमन रेशियो। 6/4 वो है, किसके इक्वल आना चाहिए? 9/4 के। देखो डिवाइड करो इसको, 2 से डिवाइड करो 3/2, इसको 3 से डिवाइड करो 3/2। कॉमन रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। तीनों नंबर जीपी में हुए कि नहीं हुए? हुए। समझ में आ गया? तो हम बोल सकते हैं ना कि ज्योमेट्रिक मीन को अगर 2 नंबर के बीच में पुट करोगे तो तीनों नंबर जीपी में आ जाएंगे। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते ये? हाँ और किसके इतने रखोगे? उन दोनों नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है उन दोनों नंबर्स के बीच में रखोगे तब तीनों नंबर्स जीपी में आएंगे। ऐसे कोई भी जीएम में रखेंगे तो कैसे होगा? ऐसे नहीं। ये सेम चीज मैंने एपी में भी करवाया था, ठीक है? नहीं, 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स हो, कैसे भी 2 नंबर्स, उनका ज्योमेट्रिक मीन को दोनों नंबर के बीच में पुट करोगे तो तीनों नंबर जीपी में आ जाएंगे। हाँ इसको मत करो नोट, बस पता होना चाहिए, ठीक है? किसका जीपी? 216 क्या? अच्छा ज्योमेट्रिक मीन जीएम, तो जीएम हो जाएगा 6 × 4 × 9 की पावर 1/3, 216 की पावर 1/3। करेक्ट है। चलो इसके बाद में एक पॉइंट लिखना है, वो लिखो इफ, ये वाला पॉइंट काम का है, इफ नंबर ऑफ टर्म्स, इफ नंबर्स लिखना है, इफ नंबर्स आर
in GP, if numbers are in GP, then geometric mean of terms, then geometric mean, it's M, right? Then geometric mean of terms taken symmetric from the beginning and from the end will be constant, will be constant, and will be equal to the middle term ब्रैकेट में लिखो if the number of term is odd, if the number of term is odd and equal to the geometric mean of middle terms if the number of term is even. लिख लो इसको। ये वाला पॉइंट सेम टू सेम है जो मैंने एपी में करवाया था, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नंबर्स आपको जीपी में दे रखे हैं और आपने सिमेट्रिकली स्टार्टिंग से और एंडिंग से टर्म्स को लेके ज्योमेट्रिक मीन निकाला, तो जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो चेंज नहीं होगा। और वो वैल्यू किसके बराबर होगी? मिडल टर्म के बराबर होगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो, अगर इवन है तो दो मिडल टर्म आएंगे, उनके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगी। ये सेम चीज़ एपी में भी करवाया था, उसमें भी सेम इसी तरीके से लिखवाया था कि अगर एपी में कोई सीरीज़ दे रखी है और उसमें आप सिमेट्रिकली स्टार्टिंग से और एंडिंग से टर्म्स को लेके अर्थमेटिक मीन निकालते हो, तो जो अर्थमेटिक मीन होगा वो कांस्टेंट वैल्यू होगी और वो इक्वल होगा मिडल टर्म के, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो। वरना मिडल टर्म्स के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो। ठीक है, तो हमने फिर स्टार्टिंग से उसमें मान लो पहला टर्म लिया था स्टार्टिंग से और एंडिंग से पहला टर्म लिया था, उसका अर्थमेटिक मीन निकाला था और वो मिडल टर्म के इक्वल भी आ रहा था। और फिर वही अर्थमेटिक मीन पूरे नंबर्स को लेके अर्थमेटिक मीन निकाला, तब भी वो सेम आ रहा था। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन के लिए काम करता है। एक हम सीरीज लेते हैं जीपी में, एक बार ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे, एक बार इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेंगे, उसके लिए चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, लेके देख लें। चलो तो शुरू हो जाए। क्या हुआ? ये तो हंसा मत करो भाई। चलो बताओ वैभव जी भी बताओ। हाँ, जो आपकी इच्छा। नंबर ऑफ टर्म्स तो काउंट करने ना। चलो इजी से ले लेते हैं ना, कुछ इजी ले लेते हैं। मान लो 2, 4, 8, 16, 32 है ना, इतना बहुत है। ठीक है, इतना बहुत है। चलो ये ले लिया अभी हमने ना, इजी सा ले लिया। अब देखो स्टार्टिंग से और एंडिंग से टर्म्स को लेते हैं। बताओ स्टार्टिंग से कौन सा टर्म लेना है? 2 ले लिया और यहाँ से 32 ले लिया। इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? निनाद इधर देखो बोर्ड पे, देखो ज्योमेट्रिक मीन क्या निकलेगा? 2 × 32 की पावर 1/2 कितना आ रहा है? 8। मिडिल टर्म के बराबर आ गया। यही तो बोलना था। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो आप मान लो 4 और 16 ले लो। चलो देखो स्टार्टिंग से सेकंड टर्म है, एंडिंग से भी सेकंड लेना पड़ेगा, इनका सेम आएगा। देखो 4 × 16 की पावर 1/2, 8 आंसर आएगा। सारे नंबर्स को लेके ज्योमेट्रिक मीन निकालो तब भी सेम आंसर आएगा। ले लें एक बार सारे को।
देखो 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32 की पावर कितना करना पड़ेगा? 1/5। चलो मैं बता दूं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको 2 लिख दिया, इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया, इसको 2 का क्यूब लिख दिया। नहीं दिख रहा क्या? आराम से। आदर्श बहुत परेशान हो रहा है। आदर्श इतना परेशान नहीं होना। अच्छा इसको एक तरफ कर दूं क्या मैं? बराबर है, ठीक है। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 और 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 और होल पावर कितनी है? 1/5। एक बात याद रखना, पावर की जब पावर आती है तो वो दोनों पावर मल्टीप्लाई होती है। बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड होती है, ठीक है। तो देखो पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बेस सेम है सबका तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये 2 के पावर कुछ नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। तो ये देखो 2 की पावर ऐड करते हैं, 1 + 2 3 होता है, 3 और 3 6 होता है, 6 और 4 10 होता है, 10 और 5 15 होता है। और इसकी पावर कितनी है? 1/5। अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 15 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा? 3। ये 1/5 है ना, ये 1/5 है, ये 15 है तो 3 हो जाएगा। 2 के बाद 3 कितना होता है? 8। वापस 8 आंसर आ गया। और 8 क्या होता है? 8 विभव कैसे हो गया भाई? और 8 देखो क्या होता है? 7 + 1 थाला फॉर अ रीजन। चलो समझ में आ गया सभी को? पहले और इवन नंबर ऑफ टर्म्स भी देख ले क्या? मान लो 2 4 8 6 कैसे आ जाएगा भाई? एपी से बाहर निकलो। 16 32 65 बस बस 6 टर्म्स हो गए ना। 128 हो रहा है क्या? देखो सुनो, जो भी अर्थमेटिक मीन, जो भी ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो मिडल टर्म्स के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। ऐसा करते हैं, सुनो सुनो ऐसा करते हैं, पहले 2 टर्म्स लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग से पहले 2 ले लिया, एंडिंग से 32 ले सकता हूँ क्या? 60। अरे अरे क्या बात है, क्या बात है। इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 64 के पावर 1/, कितना आंसर आ रहा है? ठीक है। अब आप 2 टर्म लो, चाहे 4 टर्म लो, चाहे 6 टर्म लो, आंसर 128 के पावर 1/2 आएगा। और ये पता है 128 के पावर 1/2 किसके बराबर है? मिडल टर्म्स के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है। मिडल टर्म्स कौन कौन से हैं? 8 और 16। देखो 8 इंटू 16 की पावर 1/2 करो, इसके बराबर है ये। 16 इंटू 8 कितना होता है? 128। मुझे टेबल याद नहीं था बट मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया क्योंकि मुझे विश्वास है कि पॉइंट सही है। समझ में आ रहा है आपको? ये दोनों इक्वल होंगे। बाकी और किसी को कुछ डाउट है तो इन सबको लोगे तब भी 128 के बार 1/2 आएगा। प्रूव करना है क्या? हाँ क्या करोगे? क्या करोगे करके? क्या करोगे करके? विश्वास रखो मुझ पे। नहीं साहिल, अभी मैं घर पे कॉल कर दूंगा तुम्हारे। यार बच्चे को परेशान मत करो तुम। अच्छा बच्चा यार वो, तुम लिखो लिखो। बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। लिखो इसको। बस बस जल्दी से लिख लो। लिखो लिखो जल्दी लिख लो। टाइम का पता ही नहीं चलता। 6:10 हो गए, 20 मिनट बच रहे हैं। अभी तो और पढ़ाने का मन था मेरा। 7 तक ले लें। टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चलता। लगा कि 2 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला कब हुए 2 घंटे। अगर मैं क्वेश्चंस करवाऊँ ना तो और फास्ट टाइम हो।
ज़्यादा टाइम सॉल्व करने में चला जाएगा। नीचे कर लो। चलो 7 वाला मॉडल ही है। 7 ऐसे ऐसे लिख दिया ऐसे लिखा है ना मतलब। उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ये वास्तविक में कौन है? हाँ ऊपर करूँ, इतना ऊपर बहुत है। कोमल पक्का ठीक है। कोमल वाले इसमें अंदर बड़ी समझ तो नहीं मिलेगी ना। बताओ बताओ क्या हुआ। चलो नेक्स्ट लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट लिखो इंसर्शन। नेक्स्ट लिखना है इंसर्शन। insertion of an geometric means between two numbers. इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, और वो नंबर्स हम क्या मान लेते हैं, ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में अगर एन ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, इस पर पता है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 2026 में भी मेंस में क्वेश्चन आया इस पर। क्वेश्चन करवाना है क्या? 2026 का क्वेश्चन करवाएं। अर्थमेटिक मीन में देखा था मैंने, बोला करवाना है। नहीं, मेंस का क्वेश्चन 2026 में अप्रैल में क्वेश्चन आया है, करवा देंगे। इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। मैं तो क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाता मेंस के, मैं सोचता हूँ कि आप खुद से कर लो जो ज़्यादा बेटर है, बट ठीक है मैं सीरीज भी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है यूट्यूब पर। चलो एन ज्योमेट्रिक मीन्स हैं और उसको आपने दो नंबर्स में इंसर्ट किया, ए और बी। बस बस अंकिता बस, ए एक नंबर हो गया, बी एक नंबर हो गया। इसमें हमने एन ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट कर दिया, G1 G2 G3 इस तरीके से GN एन ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट कर दिया। यश बातें मत करो, पढ़ लो, है ना, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरे को बताओ कितने नंबर्स और किस में आ जाएंगे? n+2 नंबर्स किस में आ जाएंगे? GP में। तो ये कितने नंबर्स हो गए? n+2 नंबर्स, और ये किस में आ गए? ये GP। लिख देते हैं चलो, R in GP। अब अगर ये GP में आ गए तो मैं G1 को क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं ये सारे नंबर्स GP में हैं तो इनका कॉमन रेशियो मैं R मान सकता हूँ। लेट कॉमन रेशियो बी R। इसमें मैंने R मान लिया। तो बताओ G1 किसके बराबर होगा?
ए इंटू आर के बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? G2 किसके बराबर होगा? ए आर स्क्वायर। ये याद रखना ना, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन में भी सेम ऐसा चलता है, अर्थमेटिक मीन में भी सेम था। AM1 कितना था? A प्लस डी, A प्लस 2D। इसी तरीके से यहाँ पे ए आर स्क्वायर। GN क्या होगा? ए आर की पावर n, और उसके जो अगला वाला टर्म है B, वो क्या हो जाएगा? n प्लस 1 होगा ना। n प्लस 1 पता है क्यों हुआ? देखो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में n प्लस 2 थे, तो n प्लस 2 माइनस 1 करोगे तो n प्लस 1 ही आएगा वैसे। और आप यहाँ से भी देख सकते हो, एक एक टर्म बढ़ाते जाना है हमको, पावर बढ़ाते जानी है, तो n के बाद में n प्लस 1 ही आएगा। तो यहाँ से आप r का वैल्यू निकाल सकते हो। देखो ये पहले r की पावर n प्लस 1 कितना हो गया? b अपॉन a। r का वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा, पावर को आपको राइट साइड में लेना आता है? ये नहीं सीखा आपने? जब आप छोटे थे बचपन में नहीं सिखाया आपको? सिखाया तो था, बट आप रिलेट नहीं कर पा रहे। देखो मैं बताता हूँ, मैं सिखाता हूँ, इसको बाद में करेंगे, पहले ये बताओ। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो x का वैल्यू कितना होता है? वैसे तो प्लस माइनस 2 होता है, बट वो एक तरीके से 4 की पावर 1/2 किया ना आपने, ये सीखा तो है आपने। इस पावर को 1 अपॉन में आ गया, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे अगर पावर n प्लस 1 है तो इधर आके क्या हो जाएगी? 1 अपॉन n प्लस 1। समझ में आया? जैसे देखो आप ऐसे भी करते थे ना, मान लो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8 लिखा हुआ है, तो आप एक्स की वैल्यू 2 कैसे लिखते थे? 8 की पावर 1/3 करते थे। 8 की पावर 1/3, तभी तो आंसर 2 आता था, क्योंकि 8 क्या होता है? 2 का क्यूब होता है ना। 2 का क्यूब की पावर 1/3, फिर ये मल्टीप्लाई होते थे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता था, आंसर 2 आता था। तो पावर जब राइट साइड में आती है तो 1 अपॉन में आ जाती है, ठीक है? समझ में आ गया? तो r का वैल्यू कितना हो गया? b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने d में भी बताया था ना। d याद है किसी को? अभी d याद है? d वो निकाला था ना हमने, कॉमन डिफरेंस। एन अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करेंगे a और b के बीच में। याद है किसी को? मैंने बोला था ना सब भूल जाओगे। भूल गए? अभी तो सोचो कि ये वाला चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ, अभी इसके अलावा 28 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको। इसके अलावा 28 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और बाकी 25 चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, और सबका टेस्ट एक ही दिन में होने वाला है। कैसे याद रखोगे डी का वैल्यू? इसलिए मैंने मना किया था। बट उसमें भी देखो, सुनो, इसमें भी आपको याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है? G1 AR होता है, G2 AR स्क्वायर होता है, तो Gn क्या हो जाएगा? AR की पावर n, वहां से r की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ रहा है? फिर b हो जाएगा AR की पावर n प्लस 1, यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा होता है जनरली, जैसे मान लो 5th ज्योमेट्रिक मीन बताओ, GM5 बताओ, G5 बताओ, वो क्या हो जाएगा? AR की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पे r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक तरीके से a इंटू r की वैल्यू कितनी होती है? b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, तो हो जाएगा 5 अपॉन n प्लस 1, ऐसे। ठीक है, अभी रियल नंबर्स में लेंगे तो आपको समझ आएगा कैसे क्या करना है। बट करना क्या है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है। G1 AR होता है, G2 AR स्क्वायर होता है, तो Gn AR की पावर n हो जाएगा, और b जो है AR की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। वहाँ से r का वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ, अटेंडेंस शीट किसके पास है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसका एक क्वेश्चन देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा ना। ये लिखना चाहते हो क्या पहले आप? लिख लो जल्दी से। देखो सारी चीज़ें एपी के लिए भी हैं, और इस वाले पे तो क्वेश्चन आया था, मैंने आज ही देखा 2026 में मेंस पे क्वेश्चन आया, और वो एपी से आया था वैसे, अर्थमेटिक मीन वाले से, बट ज्योमेट्रिक मीन से भी पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट सारे सेम है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। बाकी आप थोड़ा सब्सक्राइबर करवा दो भाई। 254 हो गए, 500 कब करवाओगे आप? 250, हाँ 254 हो गए, सब 5-5 भी करवाओगे तो मेरे 500 हो जाएंगे। 500 पे पार्टी है। तो बर्थडे के लिए तो मैं तो दे रहा हूँ पार्टी। क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? समोसा मंगा दें आपके लिए? साहिल को पार्टी अलग से मिलेगी। आप सबके लिए समोसा मंगा देते हैं।
समोसा मंगा दें? पक्का? बोल दो राज भैया को। कितने बच्चे अपनी क्लास में? 1 2 3 4, साहिल को छोड़ के 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बच्चे आए क्या आज? क्या हुआ? बर्गर खाने का? कौन सा बर्गर खाओगे बताओ? हाँ समोसा मंगा दें? चलो राज भैया से बोल देते हैं। राज भैया, अरे कोई बुला के लाओ। वैभव को मत, आदर्श जाएगा। आदर्श राज भैया को बुला के लाओ। राज भैया को बुला के लेके आओ। ठीक है, कितने काउंट तो कर लो, कितने? साहिल को भी काउंट कर लो। चलो 2 4 6 7 16 है क्या? ठीक है, तो 16 है ना। अपन कितने समोसे मंगाए? 20 मंगा लेते हैं। 1 2 कोई 2 भी खा सकता है ना, मन कर गया तो। क्या बोल रहे हो? हाँ मत, नहीं अरे एन अलग चीज होती है। एन, अरे एन तो अलग चीज है। एन होता है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स जो इंसर्ट कर रखे हैं। मान लो आपने 20 इंसर्ट किए, उसमें से 5th वाला कौन सा है? तो 5th वाला हो जाएगा ए आर की पावर 5, और आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एन प्लस 1, तो उसकी पावर 5 करी ना, तो पावर मल्टीप्लाई होकर 5 अपॉन एन प्लस 1 आया। ये ऐसे लिखू क्या मैं आपके लिए? मुझे लगा आप स्मार्ट हो। अरे नहीं स्टिल आप स्मार्ट हो। ये ऐसे देखो, आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। अरे समोसा मंगाना था सबके लिए। मिलेगा क्या? अभी नहीं मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। ला दो फिर, QR भेज देना, मैं कर दूंगा पेमेंट। कितना? 16 बच्चे हैं। और कौन है ऑफिस में अभी? और कोई है? अभी तो कोई नहीं। आप हो ना? आप दीपक सर हैं अभी? दीपक सर है ना लेक्चर। 16 17 और 20 ला दो फिर। 20। अरे क्या बोलते हैं, नीट वाले बच्चों के लिए मंगा देते हैं। रहने दो। चलो ठीक, वैभव ने मना कर दिया, जाने दो। चलो ये लिख लिया सबने? चलो नेक्स्ट। इससे पहले एक क्वेश्चन करना है हमको ना, एक क्वेश्चन करना है। चलो पहले क्वेश्चन करो एक जल्दी से। एक क्वेश्चन लिखो, लेट बिटवीन 2 नंबर्स, ये वाला करके दिखा दो जल्दी से। लेट बिटवीन 2 नंबर्स 2 and 120, 128 दें या फिर थोड़ा इजी करें आपके लिए? बताओ। सोच रहा हूँ कि इजी कैसे बनेगा। चलो 128 लिखो, जो क्वेश्चन है वही लिखो, कोई बात नहीं। 2 and 128, लेट बिटवीन 2 नंबर्स 2 and 128, 6 GMs are inserted. 6 GMs are inserted. Then find third GM. Then find third GM. समझ में आ रहा है आपको? 2 नंबर्स के बीच में कितने GMs इंसर्ट किए हैं? 6, और उसमें से आपको थर्ड GM का वैल्यू बताना है। चलो सेम क्वेश्चन AP में भी करवाया था ऐसा। स्टेप बाय स्टेप करो, फॉर्मूला मत अप्लाई करो। देखो G1 क्या हो जाएगा? G1 क्या हो जाएगा? A इंटू आर। पहले सॉल्व कर लो यश, सॉल्व कर लो यश। बताओ इतना प्यार से कौन समझाएगा तुमको मेरे अलावा? तो फिर भी नहीं पढ़ रहे होता। करो नील, करो सॉल्व।
ये वाला करना है सभी को ना। देखो G1 क्या हो जाएगा a इंटू आर, G2 हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ऐसे करके G6 हो जाएगा ए आर की पावर 6, फिर 128 क्या हो जाएगा ए आर की पावर 7, फिर वहाँ से आर निकालो। हाँ सर बताइए। हाँ और कुछ भी मिलता है? पाव तो मैं पाव अच्छा नहीं रहता। और कुछ खाना है बताओ। ठीक है फिर समोसा 20 बहुत रहेगा ना। और बताओ एक्स्ट्रा मंगाना है तो, किसी को 2 खाना है तो 16 17। चलो 2 खिला देंगे आज यश को। 3 खाना है किसी को 3। अरे अरे सुनो अभी मस्ती नहीं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो पहले। 128 की पावर 2/7 ए आर 3 फाइंड करना था ना हमको, GM 3 फाइंड करना था। हाँ ये शायद सही है। पता नहीं, एक बार देखते हैं सही है कि नहीं। आप देखो, आप है ना पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो 2 और 120, देखो ऐसे सॉल्व करना चाहिए। 2 और 128 के बीच में कितने GMs इंसर्ट है? G1 G2 इस तरीके से कितने इंसर्ट हैं? G6 इंसर्ट है। तो G1 क्या हो जाएगा? G1 हो जाएगा A, और हमें A पहले से गिवन भी तो है 2, तो 2R हो जाएगा। इसी तरीके से G6 कितना हो जाएगा? 2R की पावर 6 हो जाएगा। फिर अगला जो नंबर है 128 वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू R की पावर 7 हो जाएगा। तो यहां से देखो R की पावर 7 किसके इक्वल आ गया? 128/2 के इक्वल आ गया, जो कि कितना होता है? 64 होता है। तो यहां से R का वैल्यू कितना हो जाएगा? 64 की पावर 1/7। 64 को मैं 2 की पावर 6 भी लिख सकता हूँ, ठीक है? हाँ राज भैया। ठीक है, हाँ चलेगा। कितना? अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ पेमेंट। ठीक, चलो तो 64 को देखो हम क्या लिख सकते हैं? 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, और पावर में कितना है? 1/7। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 2 की पावर 6/7। ये मेरा R का वैल्यू आया, ठीक है? अब मुझे क्या फाइंड करना है? GM3 फाइंड करना है। तो देखो G3 का लिए हो जाएगा AR3। A का वैल्यू कितना दे रखा था आपको? 2। तो ये हो जाएगा, देखो 2 इंटू R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 की पावर 6/7 और होल का क्यूब हो जाएगा। तो जब पावर मल्टीप्लाई होगा ना तो 6 इंटू 3 होगा ये। तो ये हो जाएगा, देखो 2 की पावर 1 था यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2 की पावर 18/7। फिर ऐड करोगे तो देखो, ये देखो बेस सेम हो गया तो पावर ऐड होने वाली है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 + 18/7। तो ये सॉल्व होगा तो हो जाएगा 2 की पावर 25/7। ये एकदम फाइनल आंसर है। बहुत सिंपल है, आपको बस R का वैल्यू फाइंड करना है इस तरीके से। G1 को लिखो AR, G6 को लिखो AR की पावर 6, फिर अगला नंबर AR की पावर 7, R निकालो। जो भी पूछा आपसे, G3 पूछा है AR3, R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। G5 पूछा AR की पावर 5, R सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना होता है? सिक्स 29 हुआ है, वो समोसे वाला बोल रहा है 10 मिनट लगेगा। तो आप घर लेट जाओगे तो आपके पेरेंट्स चिंता नहीं करेंगे? तो फिर क्या करना है अभी बताओ? पेमेंट कर दूं मैं? पेमेंट कर दूं? खा कर जाओगे ना बट तुम 10 मिनट लगेगा, चलेगा सबको? हाँ
क्रेडिट कार्ड से पेमेंट क्यों नहीं हो रहा? अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ तो पेमेंट करेंगे, नहीं हुआ तो हो रहा है। चलो कर दिया मैंने, ठीक है, आप खा कर जाना सब। वेर 2 की पावर 25/7। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखा दो फिर जितने। हाँ टाइम तो हो गया, बट और पढ़ना है, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। क्या किया है? हाँ जब तक समोसा नहीं आ रहा तब तक पढ़ ही लेते हैं। चलो आपको सुनो ऐसा करते हैं, मेंस के क्वेश्चन कर लें एक दो। एक दो मेंस के क्वेश्चन कर लें सॉल्व, अर्थमेटिक मीन के। हाँ ऑनलाइन भी है क्या? पेपर डिस्कशन कितने बजे? सुनो एक दो मेंस के क्वेश्चन कर लेते हैं इसी साल जो आए, देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी। मेंस भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जेई मेंस, अरे एडवांस का मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं, सब सो जाएंगे अभी। और बड़ा नहीं रहता, मेन दिक्कत ये है कि क्या बोलते हैं, वो मिक्स्ड आएगा, थोड़ा सा अलग चैप्टर से मिक्स्ड आएगा, फिर वो अगला चैप्टर आपने पढ़ा नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगा। एक दो इसी साल के 2026 के अप्रैल जो अभी हुए हैं, 3 महीने पहले जो पेपर हुआ है, अगस्त चल रहा है ना अभी, 3-4 महीने पहले जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको आइडिया भी लग जाएगा। करवाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। कौन सा सीक्वेंस एंड सीरीज? 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं आपके लिए। चलो डरोगे तो नहीं क्वेश्चन देख के? पक्का? एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं एटलीस्ट। अरे मैंने समोसा ऑर्डर कर दिया आपके लिए, मैं तो ये बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, एक काम करो, आप बस देख लो, मैं करवा देता हूँ, मैं सॉल्व करवा देता हूँ, आप बस बैठ के देख लो, चलेगा आपको? मोबाइल दिख रहा है क्या आपको क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या? ऐसे कोई वेबसाइट मैंने ऑन करा है, नहीं दिख रहा क्या क्वेश्चन? रुक जाओ, मेरे पास में एक तरीका है। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताओ? दिख रहा है? एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और इसको हटा देते हैं। अभी दिख गया? अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा? सही है अभी? अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन पहले बता देता हूँ आपको। ये देखो क्वेश्चन है 2026 मीन्स 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है, अप्रैल का क्वेश्चन है, ठीक है, मीन्स का, सीक्वेंस सीरीज का। देखो क्या क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मीन्स में। अरे एटलीस्ट आप देख तो लो, है ना।
देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेट अल्फा, मुझे भी नहीं पता क्या आंसर है इसका, कैसे सॉल्व होगा, बट आपके सामने लाइव सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको अल्फा दे रखा है 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 ऐसे करते अप टू 40 टर्म्स, ये अल्फा आपको गिवन है, ठीक है। और बोला गया है इफ 10 बीटा की पावर अल्फा अपॉन 1020 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है कि ये जो वैल्यू है ना 10 बीटा की पावर अल्फा अपॉन 1020, ये इसका रूट है, एंड बीटा बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर π/2 को। देन sin स्क्वायर बीटा प्लस 3 × cos स्क्वायर बीटा का वैल्यू हमको बताना है, ये क्वेश्चन। अब आप सोचो कि हाँ बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, पहले तो अल्फा का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, तभी तो बीटा का वैल्यू मिलेगा। और वो जो ये पूरी वैल्यू, ये इसका रूट है। आप सोचो ये वाला क्वेश्चन आता है, आप इसको सॉल्व करना बैठे हैं, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं अल्फा निकालूंगा उसको पुट करूंगा यहाँ पे, फिर कुछ ना कुछ ऐसा मेरा ये टर्म आएगा। अल्फा आपको कितना दे रखा है, 3 + 4 + 8 + 9, अल्फा दे रखा है आपको 3 + 4 + 8 + 9 प्लस और क्या दे रखा था 13 और 14। जो दे रखा है ना उसको पूरा लिखना चाहिए, 13 + 14 और ऐसे करते करते कितने टर्म्स हैं, 40 टर्म्स हैं। अब देखो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मुझे भी नहीं आता। देखो ये 3 और 4 का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, बट 4 और 8 का कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, तो AP तो नहीं है। GP चेक कर लेते हैं, 4/3 8/4 के बराबर नहीं होता, तो GP भी नहीं है। ये HP भी नहीं है जितना मैं देख पा रहा हूँ, AGP भी नहीं है, तो क्या है ये, और बनाना पड़ेगा। देखो अभी मेरे को क्लिक हो गया कि कैसे बनने वाला है ये, बताऊँ आपको। देखो अगर आप 2 टर्म्स को ऐड करोगे ना तो फ्री AP बन जाएगी। देखो 4 और 3 को ऐड करो कितना होता है 7, 8 और 9 कितना होता है 13 और 14 कितना होता है 27। देखो बन गई AP, कॉमन डिफरेंस 10 आ गया। अब ये आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपको पता कैसे चलेगा कि दोनों टर्म ऐड करने थे। अब वो प्रैक्टिस से आएगा, तब बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो आपको भी दिखने लगेगा कि अच्छा ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे वाला क्वेश्चन मैंने पहले कभी किया हुआ है जिसमें मैंने दोनों टर्म को ऐड करके एक AP बनाया था, तो मैंने वो वाली अप्रोच को यूज़ किया, काम कर गया ऐसे। तो धीरे धीरे आपको भी, जैसे मान लो आपको नहीं आया क्वेश्चन, तो आप इसका सॉल्यूशन देखोगे, कहीं से देखोगे कैसे करना है, तो आपको ये वाली अप्रोच याद रहेगी कि अच्छा 2 टर्म्स को ऐड करके हम AP बना सकते हैं ऐसे। तो मैंने पहले किया होता है, इसलिए मेरे को क्लिक हो गया। अब 7, 17, 27 ऐसे करके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे बटा अभी 20। ये समझ में आया कैसे? आपने 2 टर्म्स को इन क्लब करके एक टर्म बना दिया ना अभी, तो पहले टर्म्स जो 40 थे 20 टर्म्स हो गए, और इन सारे 20 टर्म्स का सम आपको किसके बराबर दे रखा है, अल्फा के बराबर। तो आप 20 टर्म्स का सम लिख सकते हो क्या? फॉर्मूला पता है सभी को AP? हाँ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, 2a मतलब 14 प्लस n माइनस 1 मतलब 19 इंटू डी का वैल्यू कितना 10। समझ में आ रहा है कैसे लिख दिया? ये हो जाएगा 10 इंटू 14 प्लस 190, 190 और 14 कितना होता है 204 होता है, इंटू 10 करेंगे क्या कितना आंसर जाएगा 2040। इतना क्लियर है सभी को? ये क्लियर है भाई, 2040 आ गया। अब देखो अल्फा का वैल्यू आ गया कितना 2040। देखो ये कितना दे रखा है 10 बीटा की पावर अल्फा अपॉन 1020, 10 बीटा की पावर अल्फा कितना था 2040 अपॉन 1020। देखो जानबूझ के दिया था, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 टाइम्स हो गया, तो एक तरीके से क्या हो गया 10 बीटा का होल स्क्वायर। और ये क्या है, एक तरीके से रूट है किस इक्वेशन का, इस वाली इक्वेशन का। इक्वेशन क्या दे रखी है x² + x - 2। इक्वेशन लिख लेते हैं x² + x - 2 इक्वल्स टू 0, और इसका एक रूट है मेरे पास में क्या 10 बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिक्स करके बनाया क्वेश्चन, तो आप रूट तो निकालना जानते हो, इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं क्या? रूट देखो कैसे निकलेगा, x² प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x + 2, -1 कॉमन लिया तो x + 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से रूट्स कितने आ गए, एक तो x = 1 आ गया और x = -2 आ गया। अब मेरे को बताओ कि जो ये 10 बीटा का होल स्क्वायर है, ये कौन सा रूट होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए फिर -2 के बराबर होना चाहिए। -2 के बराबर क्यों नहीं? क्योंकि जो 10 बीटा का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए 10 बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया, वो 1 के बराबर हो गया। तो अगर ये 1 के बराबर हो गया तो फिर 10 बीटा किसके बराबर हो गया? देखो स्क्वायर जब भी हटता है ना +- 1 आता है, तो 10 बीटा का वैल्यू
दो हो सकती है, 1 भी हो सकती है, tan बीटा का वैल्यू -1 भी हो सकता है। बट आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया है वापस से कि बीटा 0 से लेकर π/2 को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, आपको पढ़ा दिया क्या सर ने? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। मतलब देखो 0 से लेकर π/2 की बात हो रही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मतलब tan बीटा की वैल्यू 1 ही लेनी पड़ेगी, -1 नहीं ले सकते। इसलिए इसको रिजेक्ट करेंगे, आंसर हो जाएगा tan बीटा इक्वल्स टू 1। और tan बीटा का वैल्यू अगर इक्वल्स टू 1 तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अगर बीटा का वैल्यू मिल गया फिर तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आपसे क्या पूछा था? sin स्क्वायर बीटा और 3 cos स्क्वायर बीटा। देखो ये आपसे पूछा था sin स्क्वायर बीटा प्लस 3 cos स्क्वायर बीटा। बीटा कितना है? 45 डिग्री। sin 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2। 3 इंटू कॉस बीटा भी 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2। सो दिस इज 4/2। आंसर है हमारा ए। +4 मार्क्स मिलेगा टिक करने पे। और सॉल्व ऐसे करना पड़ता है। अब सोचो ये हमने सॉल्यूशन निकाला है, अगर ये बोर्ड में आता तो पूरा एकदम लिखना पड़ता, कितना टाइम पास करना पड़ता। तो इसमें पता है बहुत सारी चीज़ें लगी हैं। मतलब इसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करवा लिया, उसने आपसे ये क्या बोलते हैं, पहले तो एपी बनवाई। ये सबसे डिफिकल्ट टास्क था ना इस वाले क्वेश्चन का, वो ये था कि एपी बनाना। ये दो टर्म्स को क्लब करके एपी बनाना, ये जनरली क्लिक नहीं होता किसी से भी। ये क्लिक करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। बाकी फिर तो कुछ नहीं है। बाकी आपने सम देखो इस क्वेश्चन में कितनी सारी चीज़ें लगी हैं। ट्रिग्नोमेट्री लगी है, आपको साइन थीटा की वैल्यूज याद होनी चाहिए, साइन 45 पता होना चाहिए, tan 45 पता होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है ये पता होना चाहिए। दूसरी बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आनी चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हाँ ये भी पता होना चाहिए कि tan स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा, इसलिए 1 लिया, -2 नहीं लिया। बहुत सारी चीज़ें। बट क्वेश्चन ज़्यादा टफ है क्या बताओ? एक क्वेश्चन और ले लें, आप देखना मैं करता हूँ सॉल्व। एक क्वेश्चन और ले लें, समोसा खाने का मजा। पर आप ना घर पे इन्फॉर्म कर दो भाई। अरे कैसे चलेगा भाई, पेरेंट्स को बहुत टेंशन होता है। सुनो मेरी बात सुनो, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो ना, अच्छा नहीं रहता ऐसे। फ़ोन ले लो सब, वीडियो बंद कर देते हैं ना। वीडियो घर जाके कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मेरे सब्सक्राइबर 500 करवा दो आज रात में। आज रात में 500 सब्सक्राइबर हुए, नेक्स्ट क्लास में वापस पार्टी।